हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये इलास्टिक कॉलिजन का न्यूमेरिकल है क्लास 11th फिजिक्स का। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हम लोगों ने इलास्टिक कॉलिजन के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। इसके पिछला वीडियो आप लोग जाओगे तो इलास्टिक कॉलिजन के बारे में आपको डिटेल पढ़ाया गया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव को सॉरी हमेशा आपको देखने को मिलता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस को आप लोग को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg का। चलिए इसको साथ ही साथ अगर हम पिक्चर से बनाते चलेंगे तो आपको बेहतर तरीके में समझ में आएगा। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg का। एन एलास्टिक कोलिजन, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एलास्टिक कोलिजन। तो एलास्टिक कोलिजन क्या है? ठीक है, तो एलास्टिक कोलिजन हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें कोई भी आपका जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस नहीं होगा। एलास्टिक कोलिजन कहने का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट, जबकि जो दूसरा बॉडी है वो क्या में है? रेस्ट में है। ठीक है, जो दूसरा बॉडी है जैसे कि इसका मास 2 kg का दिया हुआ है, लेकिन ये जो बॉडी है ये अभी ये बताया गया है कि ये बॉडी जो है रेस्ट में है और मोशन में कौन है? पहला बॉडी m1। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस टू मूव इन अ ओरिजिनल डायरेक्शन, और ये जो बॉडी है ये क्या कर रहा है? अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है विथ अ स्पीड इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। अपने ओरिजिनल से कितना स्पीड में? 1/3, 1/3 टाइम्स जो है वो मोशन में या फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में अपना क्या करते जा रहा है? मूव करते हुए जा रहा है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। सेकेंड बॉडी का मास कितना होगा, वेट कितना होगा, वो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सामने एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg का, जो इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। इलास्टिक कोलिजन कहने का मतलब है जिसमें नो काइनेटिक एनर्जी का लॉस, जीरो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कब होता है? जब बॉडी टक्कर होता है, जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तब, है ना। विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट एंड कंटिन्यूअस मूव टू इन ओरिजिनल डायरेक्शन, और ये जो बॉडी है ये अपना क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस अपना ओरिजिनल डायरेक्शन में मोशन करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन मोशन कर रहा है किस स्पीड से कर रहा है? 1/3, है ना। अपने ओरिजिनल स्पीड से 1/3 टाइम में वो मोशन कर रहा है। तो हमको दूसरा बॉडी का मास फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन से हमको एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर ये बॉडी 2 kg का मास का है तो इससे ये बॉडी क्या होगा? कम का होगा, तभी ना ये इसको धकेल पा रहा है। जब दोनों में कॉलिजन हो रहा है तो अगर मानते हैं इसका वेट है 2 kg और इसका वेट होता है 4 kg, तो क्या इस ये बॉडी m1 बॉडी m2 को धकेल पाता? नहीं धकेल पाता। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो m1 है ये m2 को धकेल के अपने डायरेक्शन में ट्रेवल करा रहा है। इसका मतलब क्या है कि m2 का जो वेट होगा वो m1 की तुलना में कम होगा, तभी ना इसको धक्का दे पा रहा है। देखिए जब भी इसका आंसर आएगा तो 2 kg से कम ही वेट का ये आएगा। ठीक है, ये तो 1 kg होगा या तो फिर उससे भी कम हो सकता है। तो कभी भी इससे ज्यादा m1 नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉरी m2 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा एक ट्रिक हम बताए हैं कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन 50% कंप्लीट हो जाए। देखिए आपको जब भी न्यूमेरिकल इस तरह का आता है, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो, तो आपको वहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ताकि आप उस क्वेश्चन से ही 80% अपना काम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका करेंगे। गिवन क्या क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए बहुत बच्चे का कमेंट आता है कि इस मेथड से क्यों, हम कोई और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, आपकी इच्छा। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, है ना, वो मैटर नहीं करता। आपका प्रोसेस क्या है, आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो प्रोसेस आपका अगर सही रहेगा तो आपका आंसर कहीं भी नहीं जाने वाला है। आप हो सके बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, जिसको हम लोग m1 मान लिए हैं। ठीक है,
इसको हम लोग क्या मान लिए हैं m1 और इसको m2, जिसका मास दिया हुआ है फर्स्ट बॉडी का 2 kg का, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, जो फर्स्ट बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या मान लिए, u मान लिए। अभी जो फर्स्ट बॉडी है इसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या मान लिए हैं, u। इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआत, जब ये बॉडी रेस्ट में होगा। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी रेस्ट में है, रुका हुआ है, ठीक है। आगे सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट। सेकेंड बॉडी जो है, दूसरा बॉडी जो है वो क्या है, रुका हुआ है, मतलब जो m2 है मेरा, वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो u का वैल्यू वहां पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं इसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसके आगे आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर इन सब चीज को आपको मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद उसका वेलोसिटी कितना होता है। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है अपना ओरिजिनल जो स्पीड है उससे कितना होगा, 1/3 होगा, ठीक है। तो जो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी का माने हैं u, इससे क्या होगा, 1/3 होगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद जो उसका वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 होगा, u/3। u/3 इसका क्या होगा, कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी, है ना। अब यहाँ पर कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कहने का मतलब क्या होता है, कि परफेक्टली इलास्टिक कहने का मतलब है कि इसमें नो काइनेटिक एनर्जी का लॉस, मतलब जीरो काइनेटिक एनर्जी का लॉस, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है ना, जिसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, है ना, कॉलिजन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसके आगे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए। बिना, देखिए जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बिना फॉर्मूले का तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप मेरे पिछले वीडियोस में जा करके देख सकते हैं, तो वहां पर आपको इस तरह का फॉर्मूला वहां पर मिलेगा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखोगे, फॉर्मूला नहीं लिखोगे, ठीक है। देयरफॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, है ना। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, कि v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 और इंटू u, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कहाँ पर, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल। क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब हमको सिर्फ क्या करना है कि बस सबका वैल्यू बैठाना है, वैल्यू बैठा करके अब इसको हमको मैथमेटिक्स के टर्म में इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए तो v1 का जो वैल्यू है वो क्या है, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से v1 का जो वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद वाला हमको वेलोसिटी लेना है। तो यहाँ पर v क्या निकालें, v1 क्या है आपका u/3, u/3 है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि u/3 यहाँ से इक्वल टू, अब m1 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू क्या है, 2 है ना। यहाँ पर डबल ब्रैकेट है, सिंगल ब्रैकेट होगा आपका, है ना। तो m1 का वैल्यू 2 माइनस m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू हमको नहीं पता, है ना। m2 हमको तो फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो m2 हमको यहाँ से नहीं पता, छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ से m1 का वैल्यू क्या है 2 प्लस m2 और यहाँ से u, ठीक है। अब इसके अगले लाइन में हम लोग आते हैं, बहुत ही इजी वे में आपको बताया गया है। यहाँ से आप इसको इजी तरीके से खुद से, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रोक करके अगला स्टेप खुद से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए, कैंसल u फ्रॉम बोथ साइड्स, देखिए यहाँ से u और यहाँ से u कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल टू में है, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ से u और यहाँ से हम u क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से क्या बच गया, 1/3
और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है वो टर्म को हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब इसको हम एक दूसरे से गुना करेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको इससे गुना करते हैं और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में क्या होता है, इक्वल टू होता है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सॉल्यूशन जो होगा क्या आएगा। तो यहाँ से हम ये टर्म को, है ना, ये आपका डिवाइड में है, तो ये डिवाइड से हम मल्टीप्लाई में ले जा रहे हैं इसको, 2 + m2 को, 2 + m2। यहाँ पर आपको इस अब इस इक्वेशन में हम लोग हैं, तो यहाँ से 2 + m2 क्या किए, जो यहाँ पर का लास्ट टर्म था इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए, है ना। डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हुआ क्योंकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से 3 डिवाइड में था ना, डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 + m2 के साथ ये क्या में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से अगला स्टेप देखना है आपको, अगला स्टेप क्या है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आंसर के बहुत ही करीब है ना। चलिए यहाँ से आपको मिस नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगर आपका बेसिक मैथ्स ठीक होगा तो आप इजी वे में इसको बना सकते हो। यहाँ से 2 + m2 आपका सेम रहेगा। अब यहाँ से 3 को क्या करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6। यहाँ से माइनस माइनस उतारते हैं, 3 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3m2, है ना। यहाँ पर क्या किए हैं, 3 2 के लिए भी मल्टीप्लाई है, 3 m2 के लिए मल्टीप्लाई है, दोनों के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब अगला जो स्टेप है उसमें हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहाँ से m2 है ना, यहाँ से m2 और यहाँ से -3m2, है ना, लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म को हम लोग एक तरफ करेंगे। जैसे कि यहाँ से m2 है तो m2 यहाँ तो रहेगा ही, और ये -m2 है, -3m2 है ना। इस पूरे टर्म को इक्वल टू के इधर ले आते हैं, तो यहाँ से 3 और +1 4m2 हो जाएगा, और यहाँ से 6 यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ पर प्लस में है, इधर ले आएंगे इसको तो माइनस में, 6 - 2 4। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि दोनों को हम कैंसिल करेंगे। जैसे कि यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, दोनों इक्वल टू में है, तो 4 × 1 = 4 होगा, है ना। देखिए अब जो यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर 0 होगा या 1 होगा। देखिए अगर हम दोनों को कैंसिल किए हैं, माइनस हम तो यहाँ नहीं ना किए हैं, हम दोनों को कैंसिल किए हैं, कैंसिल करने से क्या होगा, 4 × 1 = यहाँ पर 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, है ना। 1 तो यहाँ पर रहेगा, तो m2 = 1 kg, है ना। ये मेरा क्या निकल गया, तो यहाँ से मेरा जो मास है m2 जो है वो 1 kg का निकला, क्लियर। तो जो हमारा आंसर निकला, फाइनल आंसर निकलता है वो क्या होगा, मास ऑफ द सेकेंड बॉडी = 1 kg, क्लियर। कि दूसरा बॉडी का जो मास होगा वो 1 kg का होगा, ठीक है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को एक बार क्लियर से समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। यहाँ से 2 पिक्चर आपके सामने है ना, जिसका देखिए पहला बॉडी का मास कितना है, 2 kg का, इसका मास कितना हम लोग मानते हैं, नहीं दिया हुआ है, ये 2 kg का इसका मास है, क्लियर। और इसका मास है 1 kg, जो हम लोग अभी सॉल्व किए, है ना, है कि नहीं है। तो जब 2 kg का जिसका मास है वो बॉडी अगर 1 kg वाले बॉडी से कॉलिजन करेगा, टक्कर करेगा, है ना। समझते हैं ये मोटा आदमी है, ये पतला आदमी है, ठीक है। तो जब मोटा आदमी इस पतले आदमी को धक्का लगाएगा तो क्या ये धक्का इसमें होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये हमेशा इस तरह से ट्रेवल करते रहेगा, मतलब धक्का खाते रहेगा। क्यों, क्योंकि इस बॉडी से इस बॉडी का जो वेट है वो कम है ना, इसलिए ये धक्का खाते जाएगा, है ना। तो अभी हम बताए थे शुरू में कि अगर इस बॉडी का मास 2 kg है और ये कॉलिजन होने के बाद भी अपना पोजीशन, अपना जो स्टेट है वो नहीं छोड़ रहा है, अपने स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड बॉडी का जो मास होगा, वेट होगा, वो फर्स्ट बॉडी से कम होगा, तभी ना ये ट्रेवल कर पा रहा है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन, सेकेंड बॉडी का जो मास निकला वो कितना निकला, 1 kg का निकला, ठीक है। तो आप इसको अगर
समझना चाहते हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे। इसको 2 पेज में हम लोग करते हैं, तभी आप इसको अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, फर्स्ट पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे। लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लोगे और ये बड़ा हो जा रहा है ना, छोटा करते हैं इसको। तो फर्स्ट पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके, या फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है, वहां पर भी आप जा करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई भी डॉट होता है तो वहां से आप अपना डॉट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि आपके साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, सर्कल्स में होंगे, वो बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। ठीक है, और मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है। उस अपडेट्स को पाने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।